पड़ेंगे। अब हम आपको ना देश नहीं झुकने देंगे में लाइट कैमरा और डायलॉग से भरपूर दिल्ली की दी ऑर्डिनेंस स्टोरी दिखाने जा रहे हैं। बहुत दिलचस्प हो चुकी है दी ऑर्डिनेंस स्टोरी। दिल्ली में दरअसल ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार पर केंद्र सरकार ने शुक्रवार यानी कि 19 मई को ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। ये दिल्ली की दी ऑर्डिनेंस स्टोरी है और ऑर्डिनेंस के जरिए, अध्यादेश के जरिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया था। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी एकता के लिए केंद्र सरकार के इसी अध्यादेश को फेविकोल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। समझ गए यहां तक आप? आगे क्या हुआ है? जिस अध्यादेश के सारे अरविंद केजरीवाल 2024 के लिए मोदी विरोधी गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये उसी अध्यादेश पर आज की दो सबसे बड़ी तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर इस वक्त आपके सामने, पहली तस्वीर में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की है। आज अब दिल्ली पुलिस, ध्यान से देखिएगा तस्वीरें, आज अब दिल्ली पुलिस मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के लिए लाई थी, तब वो केंद्र सरकार के इसी अध्यादेश पर पत्रकारों से बात करने लगे, इसी ऑर्डिनेंस पर। इसी के बाद पुलिस ने उन्हें जबरदस्ती अपने साथ पुलिस ले गई। इसके बाद अरविंद केजरीवाल और तमाम आदमी पार्टी ने पूछा कि ऐसा करने के लिए दिल्ली पुलिस को क्या ऊपर से कोई ऑर्डर मिला था? आम आदमी पार्टी का आरोप है कि कॉलर पकड़ा गया, कंधे से पकड़ा गया, ऐसे गर्दन पकड़ी गई, ये गलत किया। क्या ऊपर से ऑर्डर मिला था? ये दरअसल ऑर्डिनेंस से जुड़ी तस्वीर है, क्योंकि ऑर्डिनेंस पर ही बात कर रहे थे सिसोदिया जी। अब जवाब में दिल्ली पुलिस ने कहा कि न्यायिक अभिरक्षा में आरोपी का मीडिया से बात करना कानूनी तौर पर गलत है। सिसोदिया से खराब व्यवहार के आरोप गलत हैं। और दूसरी तस्वीर आपके सामने जो आप देख रहे हैं, कोलकाता में अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मीटिंग की है। दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र सरकार के ऑर्डिनेंस के खिलाफ इस मीटिंग में अरविंद केजरीवाल के अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी, संजय सिंह, राघव चड्ढा मौजूद थे। अब इस मीटिंग के बाद ममता बनर्जी ने कहा है कि उनकी पार्टी राज्यसभा में केंद्र सरकार के अध्यादेश का विरोध करेगी और केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ सभी विपक्षी दलों को एकजुट होना चाहिए। और अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि राज्यसभा में अगर केंद्र का यह ऑर्डिनेंस फेल होता है तो यह 2024 से पहले का सेमीफाइनल होगा। देश की जनता को ये देख के अब इस अहंकारी सरकार को हटाना चाहिए। तो एक तो मैं दीदी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि राज्यसभा के अंदर इन्होंने कहा कि हम सपोर्ट करेंगे, और मैं समझता हूं कि अगर राज्यसभा में ये बिल गिर जाता है तो ये एक तरह से सेमीफाइनल हो जाएगा 2024 का। सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट देने का बाद भी जो ऑर्डिनेंस लेके आया सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली गवर्नमेंट के खिलाफ में, हमारा पार्टी के लिए, मैं सब पार्टी को अपील करेंगे कि अगर हर पार्टी हम एक साथ में अपोजिशन हो सकता है, दिस इज द मौका है, तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा देश के लिए कि हम बीजेपी को राज्यसभा में हरा सकते हैं, तो ऑर्डिनेंस भी जा सकता है। जी हाँ, ऑर्डिनेंस मौका है। वैसे अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार के ऑर्डिनेंस को विपक्षी एकता के लिए फेविकोल बनाने का काम उसी दिन से शुरू कर दिया था जब केंद्र ने अध्यादेश लाकर फिर से उपराज्यपाल को दिल्ली का बॉस बना दिया था। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके तुरंत बाद अरविंद केजरीवाल, ये देखिए तस्वीर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से भी मिले। नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार के ऑर्डिनेंस के खिलाफ वो अरविंद केजरीवाल के साथ है। इसके बाद आज अरविंद केजरीवाल ममता बनर्जी से मिले और कल अरविंद केजरीवाल अब क्या है, महाराष्ट्र में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मिलेंगे। मतलब ऑर्डिनेंस के जरिए, या ऑर्डिनेंस वाले मुद्दे के जरिए पूरे विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। लेकिन विपक्षी एकता का प्लान यहां तक तो ठीक था, लेकिन कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के विपक्ष जोड़ो प्लान के साथ है या नहीं, अभी इसे लेकर बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। कुछ ठीक ठाक नहीं कहा जा सकता। अरविंद केजरीवाल ने तो केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस से राज्यसभा में सहारा मांगा, लेकिन कांग्रेस जो आपने मांगा सहारा, कांग्रेस शायद कर रही है किनारा। कांग्रेस का एक वर्ग पार्टी को अरविंद केजरीवाल से किनारा करने के लिए कह रहा है। हालांकि कांग्रेस दिल्ली में केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ है, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व खुलकर अरविंद केजरीवाल के साथ भी नहीं है। अब कांग्रेस याद दिला रही है कि ये
वही पार्टी है जो सोनिया गांधी की गिरफ्तारी की मांग करती थी। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं अरविंद केजरीवाल के, जिसमें वो सोनिया गांधी की गिरफ्तारी की मांग करते थे। कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग है जो अरविंद केजरीवाल को भ्रष्ट बता रहा है। सर्कस तक शब्दों का इस्तेमाल किया कि दिल्ली में सर्कस चला रखी है। कांग्रेस के नेता ये सब ट्वीट कर रहे हैं। अभी मैं संदीप दीक्षित का ट्वीट पढ़ रहा था, उनकी भाषा तो और तल्ख है, डिसऑनेस्ट एंड करप्ट गवर्नमेंट अरविंद केजरीवाल। तो कांग्रेस जो है, जो जोड़ो प्लान चल रहा है उसमें सेंध लगा रही है। और अब क्या राजीव गांधी से भारत रत्न वापस लेने की मांग जो आम आदमी पार्टी करती थी, जो 370 की वापसी के फैसले पर बीजेपी का समर्थन कर चुकी है, तो आज अरविंद केजरीवाल किस मुंह से कांग्रेस का समर्थन मांग रहे हैं, कांग्रेस के नेता पूछ रहे हैं। जबकि आम आदमी पार्टी ने कहा कि अगर बीजेपी दिल्ली में अध्यादेश ला सकती है तो कांग्रेस शासित प्रदेश भी दूर नहीं है। हमारा कुछ लिया जा सकता है तो आपका भी कुछ लिया जा सकता है। ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि यूनियन टेरिटरी का तो कुछ भी ले सकते हो, स्टेट का कुछ नहीं ले सकते। बिल्कुल वैसे ही एक ऑर्डिनेंस लाके अगर आप इसको कानूनी मानेंगे तो ये भी किया जा सकता है, और इस सब के लिए खतरे की घंटी है। सबसे पहले तो मुख्य बात यह है कि किस मुंह से केजरीवाल कांग्रेस का समर्थन मांग रहे हैं और कैसे केजरीवाल के ऊपर कौन भरोसा करेगा। ये वही केजरीवाल हैं जिन्होंने दिल्ली विधानसभा के अंदर हमारे महबूब नेता राजीव गांधी जी के भारत रत्न वापस लिया जाए, इसका रेजोल्यूशन बीजेपी की मदद से पास किया था। मतलब अरविंद केजरीवाल भरोसे लायक नहीं है, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है। किस मुंह से वो मांग रहे हैं समर्थन। अरविंद केजरीवाल राज्यसभा में दरअसल विपक्षी एकजुटता को 2024 का सेमीफाइनल बता रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस क्या राज्यसभा में अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी दिखाई देगी। इस सवाल के पीछे पहला कारण यह है कि कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कि अरविंद केजरीवाल विपक्षी एकता का चेहरा बने, और दूसरा बड़ा कारण है कि खुद अरविंद केजरीवाल के बयान है जो उन्होंने कभी कांग्रेस और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ दिए थे। ऐसा ही एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल है, आपको सुनना चाहिए। धोखा हो गया इस देश के साथ बहुत बड़ा। बंद कर दो सीबीआई, बंद कर दो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, बंद कर दो सारी जांच एजेंसियां, बंद कर दो एसीबी। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत ली और किस किसने। सोनिया गांधी को अंदर करो। अब सोनिया गांधी की कांग्रेस क्या अरविंद केजरीवाल का साथ देंगी? सोनिया गांधी को अंदर करो, ये कहा अरविंद केजरीवाल ने, कहा था। वैसे दिल्ली पर केंद्र के अध्यादेश को अब राज्यसभा में चुनौती मिलेगी। आगे क्या होगा? आगे ये होगा कि राज्यसभा का गणित ना बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए के पक्ष में है और ना ही केजरीवाल की अगुवाई वाले विपक्ष के फेवर में है। मौजूदा समय में आपको बताएं, राज्यसभा में है 238 सदस्य। ध्यान से समझिएगा इस पूरे गणित को, आप ये पूरा खेल समझ जाएंगे। अब बहुमत का आंकड़ा है 120, एनडीए के पास सदन में 110 है, 110, यानी कि बीजेपी को अध्यादेश पास कराने के लिए सिर्फ 10 सदस्यों को और जुटाना होगा। लेकिन राज्यसभा में अरविंद केजरीवाल की मुश्किल बहुत बड़ी है। राज्यसभा में केजरीवाल के पास सिर्फ 10 सांसद हैं और टीएमसी के पास 12, यूपीए के 64 सांसदों को भी मिला ले। वैसे तो कांग्रेस साथ देना बहुत मुश्किल है। सोनिया गांधी की गिरफ्तारी की बात करी थी अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन चलिए अगर यूपीए के 64 सांसदों को भी मिला ले तो कुल संख्या हो जाती है 86। ऐसे में बहुमत का आंकड़ा बहुत दूर है और यह भी साफ नहीं है कि कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए अरविंद केजरीवाल का साथ देगी या नहीं। इसलिए ऐसा लग रहा है कि जिसे अरविंद केजरीवाल 2024 का सेमीफाइनल बता रहे हैं, उस मैदान में अरविंद केजरीवाल की तैयारी थोड़ी कम नजर आ रही है। आगे बढ़ेंगे। आज की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर में चादर कांड याद है आपको?